ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा या कहानी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। माना जाता है इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले को इस एकादशी की कथा कहानी को पढ़नी चाहिए, जिससे पाप का नाश होता है। तो पूजा हो जाने के बाद में यहीं पर हमें एक लोटा जल लेकर के कथा सुननी है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफेद या काले तिल ले लें और साथ में पुष्प ले लें। उसके बाद में हुंकारा भरते हुए कथा को सुनना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से भूलवश किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा और कथा सुनाई थी। तो चलिए देरी न करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। तो हुंकारा भरते हुए जरूर से कथा को सुने, और जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। देखिए, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता से पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मंधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमश ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहां गंधर्वों की कन्याएं बाजा बजाती हुई विहार कर रही थी, मनु घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए आई। महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोष मुनि के भय से आश्रम से एक कोश दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनी श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखा। सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनु घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनु घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सुबह की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्र, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकार मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिचासी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्र, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही शत पुरुषों के साथ मैत्री हो। साथ साथ चलने मात्र से ही शत पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी,
उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचिता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चयवन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख चयवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चैवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिताजी का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनु योवा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण यह पिशाच योनि से मुक्त हुई। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के कारण यह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। और इसके बाद में हमें विनायक जी की कथा कहानी को जरूर से सुनना चाहिए। गणेश जी की कथा किस प्रकार से होती है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से देख लीजिएगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय। कथा सुनने के बाद में जो आपने अपने हाथ में पुष्प लिए हैं, तिल लिए हैं, थोड़ा सा जल के लोटे में डाल दीजिएगा और बाकी भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो जाती है उससे क्षमा मांग लीजिएगा। और देखिए हमने तिल पुष्प जल के लोटे में डाल दिया है, बाकी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। और क्षमा प्रार्थना जरूर से रख लीजिएगा कि पूजा में कोई भूल चूक गलती हो गई, क्षमा करें। और जल का लोटा है ये सूर्य देव भगवान को अर्घ्य दे देना है। यदि आप कथा दिन में सुन रहे हैं सूर्य देव को अर्घ्य दें, यदि शाम के समय प्रदोष काल में सुन रहे हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं या फिर किसी पवित्र पौधे में सिला सकते हैं। तो कथा की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखे। राधे राधे।